तो हमारे पास आ गया है 27 जनवरी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम रिव्यू। तो चलो करते हैं दोस्तों। आज का एग्जाम थोड़ा इजी आया था क्योंकि आज जो मैथ थी ना वो कैलकुलेटिव नहीं थी, वो उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे और रीजनिंग भी काफ़ी इजी थी। तो इस वजह से आज का क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी हो गया। तो जो मोस्टली अटैम्प्ट किए हैं बच्चों ने वो आज करे हैं 80+ करे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पेपर आज एग्जाम में आए हैं। सो पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका आंसर था, बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आया था संघई कॉर्पोरेशन कब फॉर्म हुई, तो इसका आंसर था 2001 में। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम किस स्टेट की है, तो वह गोवा की। उसके बाद पूछा गया इन विच लैंग्वेज बाबरनामा रोट, बाबरनामा किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया। यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो किस देश से संबंधित हैं, तो इसका आंसर था पोर्टुगल। इसके बाद एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आज जो कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी इजी पूछे गए हैं। तो इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि सीपीयू को कंट्रोल किससे करते हैं, कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है लैग जॉइंट जो होते हैं उसके अंदर कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, तो साइनोवियल फ्लूइड उसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है लिक्विड मटेरियल जो होता है बोन के अंदर वो कौन सा होता है, तो होता है बोन मैरो। ठीक है, इसके बाद ये पूछा गया था खिलाफत मूवमेंट जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो मुंबई से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था पटना कलम किससे रिलेटेड है, तो पटना कलम जैसे नाम से क्लियर है वो बिहार से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन 7 आर्टिकल से आया था दोस्तों। एक क्वेश्चन इलेक्शन से भी आ गया था पिछली बार के 2019 के। तो इसमें पूछा गया बीजेपी ने कितने लोकसभा सीटों में जीत हासिल करी थी, तो 303 सीट उन्होंने पाई थी। इसके बाद एक ये पूछा गया था अंडर वाटर समिति कहाँ पे हुई है, तो मालदीव्स में हुई थी और इब्राहिम मोहम्मद सोली प्रेसिडेंट है मालदीव्स के। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है हिंदू विडो मैरिज एक्ट, ये रिपीट हुआ था, ये पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है। इस समय कौन, ये पूछा गया था कि हिंदू हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो पास हुआ था, यानी कि इस समय कौन वायसराय थे, इस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद क्राय योजना पूछी गई, वो किससे रिलेटेड है, तो वो शिशु से रिलेटेड है, यानी चाइल्ड से रिलेटेड है। इसके बाद ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया स्पैम किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर था ईमेल। तो कंप्यूटर के आपका आज काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन जो 4 बार रिपीट हो चुका है अब तक आरआरबी एनटीपीसी में, आज 5वीं बार रिपीट हुआ, जो था 1929 बॉम्ब किस बॉम्ब जो असेंबली में फेंका गया था किसने फेंका था, वो ये फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में नापा जाता है, तो बैरोमीटर में नापा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 2016 के डेथ रेट से, तो चाइल्ड डेथ रेट से पूछा गया था, जिसका आंसर था 2.6%। इसके बाद अंत्योदय योजना पूछा गया, उस समय अंदर अंत्योदय योजना के अंतर्गत चावल की कीमत 3 रुपये पर किलोग्राम है। इसके बाद एयर पॉल्यूशन के बारे में पूछा, एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है, तो इसका आंसर था कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। इसके बाद रोड एंड कोन सेल किस में पाए जाते हैं, आपको पता है रोड एंड कोन आइस में पाई जाती है, आंखों में पाई जाती हैं ये सेल्स। इसके बाद एक क्वेश्चन पेपर पूछा गया था कि नेशनल एक्सप्रेस हाईवे जो ईस्ट टू वेस्ट है वो किस किस को जोड़ता है, वो पोरबंदर टू सिलचर है, पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। इसके बाद पूछा गया कि किस प्लैनेट का सॉलिड सरफेस नहीं है, तो इसका आंसर था नेपट्यून। ठीक है, इसके बाद पूछा गया मिशन शक्ति क्या है, मिशन शक्ति एक एंटी सैटेलाइट वेपन है। इसके बाद पूछा गया, इसके बाद दोस्तों पूछा गया पुलित्जर प्राइज जो है वो कहां से लिया गया है, किस देश में बना है, तो ये कोलंबिया का था। इसके बाद ये पूछा गया बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछा गया कि 50 ओवर जो क्रिकेट में कब से स्टार्ट हुए, तो इसका आंसर था 1977। तो ओवरऑल जो आज का क्वेश्चन पेपर था जीके तो मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट थी, और जो मैथ था पोर्शन आज बहुत ही इजी था, मैथ के क्वेश्चन पेपर काफी इजी आए थे। अगर अटेम्प्ट की एनालिसिस करें तो आराम से बच्चे 80+ कर सकता है आज के क्वेश्चन पेपर में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप मेरा चैनल लाइक भी करना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर एग्जाम ब्रो। तो देखते हैं मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ में कितना कितना पूछा गया, कितना कितना वेटेज रखा गया। एसआई सीआई से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, रेशियो 2 क्वेश्चन, एलसीएम से 1, टाइम वर्क से 1, और आपका प्रॉफिट लॉस से आपका 1 पूछा गया था, 2-3 पूछे गए थे, सॉरी मैंसुरेशन से 2 पूछे गए थे, टिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन टिग्नोमेट्री में बहुत हार्ड आया था जो किसी से नहीं हुआ, तो काफी लेंथी था, बच्चों ने वो छोड़ा है। इसके बाद एक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया था। ठीक है,
इसके बाद बोर्ड मास से आया था, बोर्ड मास से भी क्वेश्चन पेपर आया था आपका, ज्योमेट्री से एक आया था, एवरेज से एक आया था, एपीजीपी का एक क्वेश्चन आज आया था। इसके बाद डीआई से भी एक क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन आए थे डीआई से। तो ये था आज का एनालिसिस और बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। और सेकंड शिफ्ट का भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा जैसे ही मेरे पास आते हैं क्वेश्चन सारे के सारे। तो थैंक यू वंस अगेन, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। मैं अकेला काम करता हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, पर मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन जानकारी दूंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे चैनल में आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगी, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, यहाँ पे किसी से कोई कॉस्ट नहीं ली जाती, आपको फ्री जेन्युइन मटेरियल मिलता है आपके 100% सिलेक्शन के लिए। तो थैंक यू वंस अगेन।